हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा यूपी पॉलिटिक्स, उसमें ख़ास तौर से रोल ऑफ मायावती। देखिए, मायावती ने बीएसपी पार्टी, जिसे काशीराम जी ने वाज इंस्पायर्ड बाय अंबेडकर बनाई और खड़ी करी, बड़ी मेहनत की, उसकी एक आइडियोलॉजी थी। वो बनी बनाई पार्टी मायावती को मिल गई और एक वक्त था जिस वक्त मायावती का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। उस वक्त दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, यानी कोर वोट तो उसका दलित था, उसके साथ उसने मुस्लिम्स और ब्राह्मण को भी जोड़ा और कई बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अगर आज देखें तो उसके लिए यूपी में क्या पूरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक कर चुकी है और उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं। इसकी वजह क्या है? ये जो डिक्लाइन हुआ है, जो एक ग्राफ बहुत ऊपर एक्सपोनेंशियल ऊपर जा रहा था, अब वो एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो मैं समझता हूँ कि मायावती ने एक तो कभी पार्टी के बारे में उतना नहीं सोचा जितना उसने अपनी सेल्फ इमेज को बनाने के लिए सोचा। दूसरी, वो इस तरह की लीडर थी कि जिससे अप्रोच करना उसके लीडर, जो पार्टी लीडर्स होते हैं, उसकी एसेसिबिलिटी यानी एक्सेस टू द पार्टी लीडर्स ना के बराबर थी। वह आइसोलेशन में रहती थी। अगर और कोई मिलना भी चाहता था तो उसके लिए ऑर्डर थे कि बहुत टाइम लगेगा और उसमें एक लिफाफा ले करके आएगा बहन जी के लिए, तभी मुमकिन हो सकेगी मुलाकात। तो दूसरी चीज़, टाइम के साथ जिस तेज़ी से पॉलिटिक्स चल रही है उसे वो देख नहीं पाई या उसे कंटेन करने के लिए वो एक्ट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी जो काम किया मोदी जी ने, चूँकि मायावती का कोर वोट था दलित, एंड दलित्स आर मोर अराउंड 22% इन यूपी और मुल्क में भी उसी तरह से उनकी बहुत बड़ी परसेंटेज है। वो सब मायावती के पीछे खड़े थे और उसने नो डाउट जो सोच थी काशीराम जी की कि मार्जिनलाइज्ड, डाउन ट्रॉडर, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन के लिए हम काम करेंगे, उसी की डायरेक्शन में उसे सोचते हुए लोग उस पार्टी को, चूँकि मायावती ने संभाला, इसके साथ आए। लेकिन इसने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने को प्रोजेक्ट करना, अपनी इमेज का ज़्यादा ध्यान रखा, ना कि अपने फॉलोअर्स का और पार्टी के उसूलों का। उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी ने बहुत सक्सेसफुली जो दलित वोट था, स्पेशली नॉन जाटो वोट था, उसे अपनी तरफ खींचने में वो कामयाब हुए। और इस वक्त जो कोर वोट है मायावती के साथ, वो 10 से 12% है, यानी 22 से घट करके 10 और 12 पर आ गया।
और अगर 2014 से देखिए बल्कि 12 से देखिए तो उसका ग्राफ हर इलेक्शन में नीचे होता जा रहा है। दूसरी तरफ हर पार्टी कोशिश कर रही है कि वो अपनी विचारधारा लोगों को बताए। ज़्यादा पार्टीज़ को अपने अलाइंस ढूंढ रही है। मायावती ने ना तो अपने पुराने अलाइंस को और न ही कोई नया अलाई बनाने की कोशिश की। इस तरफ उसने इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि उनकी पार्टी के बारे में क्या सोच है। तो शी कुड नोट। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत से लोग इस गलतफहमी में थे, ख़ास तौर से अपोजिशन के लोग, कि मायावती डरी हुई है इसलिए वो किसी से अलायंस नहीं कर रही है, अपोजिशन से अलायंस नहीं कर रही है, जबकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल और फ़ायदेमंद अपोजिशन के साथ रहेगी। ये बात अपनी जगह नो डाउट सही है, लेकिन उन लोगों का सोचना ये था कि जैसे आचार संहिता लगेगी तो मायावती आसानी से इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि अगर वो इंडिया गठबंधन में आती भी तो उसमें इंडिया गठबंधन का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना उसका अपना होता। लेकिन उसकी मजबूरी है जो क्लियर है। रूलिंग पार्टी बहुत समझदार है। रूलिंग पार्टी ईडी की रेड उन ऑफिसर्स के यहाँ कर रही हैं जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप के क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंस के लोग थे। यह दिल्ली में हुआ। जो आईएएस ऑफिसर्स सिसोदिया के साथ उस सब में थे, उनके यहाँ ईडी की रेड्स हुई और उन्हें मजबूर कर दिया, वो अप्रूवर बन गए, जिससे उनकी जान बची, इस बुढ़ापे में जेल से जाने से बचे। और अप्रूवर बन करके उन्हें नाम ले दिया संजय सिंह जैसे बहादुर और ईमानदार आदमी का, ही इज इन द जेल। आज केजरीवाल को भी जेल में कर दिया। ये एक्सपेक्टेड था कई महीने से, तो ये तो होना ही था, कोई सरप्राइज नहीं है। आज शाम उसकी भी गिरफ्तारी हो गई और आप पार्टी के 4 लोग गिरफ्तार हैं। उसी तरह से जब मायावती ने एक स्टेटमेंट दिया, अखिलेश ने एक बहुत बदतमीजी मीन्स पॉलिटिकली थोड़ा सा ख़तरनाक स्टेटमेंट दिया था, तो मायावती ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि ना जाने किसको किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए, जिसे लोगों ने इंटरप्रेट किया था कि फाइनली शी मे कम विद इंडिया गठबंधन, शी विल कम टू इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी भी होगी, बीएसपी भी होगी और कांग्रेस भी होगी। लेकिन जैसे ही आया तो इनके जो उस टाइम के ऑफिसर्स थे जिन्होंने मूर्तियाँ लगवाई, दूसरे ग्रेटर नोएडा के काम किए, हज़ारों करोड़ के काम किए, और सब करप्शन का उन्हें मालूम है, कैसे कैसे पैसे का बंटवारा हुआ, उनके 5-7 ऑफिसर्स के ऊपर रेड ईडी की हो गई। लिहाजा वो फाइल गवर्नमेंट के ईडी के पास है। जैसे ही ये बोलेगी उनमें से एक अप्रूवर बनेंगे, 2 अप्रूवर बनेंगे, एंड शी विल बी बिहाइंड द बार। तो उससे बचने के लिए ये मुमकिन नहीं, क्योंकि करप्शन तो है, कोई नई बात नहीं, सबको मालूम है कितना पैसा कमाया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एंड देन जो बड़े बड़े पार्क बने। तो वो नहीं चाहती कि इस उम्र में वो जेल जाए। हालांकि अच्छा, ना वो, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो उसे एनडीए में कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उसे एनडीए में लेकर के कोई उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। उन्हें फ़ायदा तब है कि ये अकेले इलेक्शन लड़े, और इंडिया गठबंधन में ये कभी जाएगी नहीं। जो लोग सोचते थे कि ये आचार संहिता के बाद आएगी, उन्हें अब सबक सीख लेना चाहिए कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो समझते थे
उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। केजरीवाल की आज गिरफ्तारी होगी आचार संहिता के बाद। तो शी न्यू कि अगर उसके बाद भी मैं जाती हूँ इंडिया गठबंधन में तो शी विल बी बिहाइंड द बार। एनी हाउ उसने अपनी जान बचाई। अब सवाल यह है कि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ती है तो नो डाउट उसकी एक भी सीट नहीं आएगी जो वो लड़ रही है। और अगर इंडिया गठबंधन के साथ आती तो इंडिया गठबंधन को उतना फ़ायदा ना होता जितना इसका खुद फ़ायदा होता। इसकी हो सकता है 10 के बजाय 10 से बढ़कर 15 सीट आ जाती। अब इसकी सीट आएगी 0। जहाँ तक सवाल मुसलमानों का, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट रहना है कि इसकी जिम्मेदारी इसे दी गई है कि ये मुस्लिम वोट को बर्बाद करे, उनको फाइनेंशियली और उनके वोट को सबको बर्बाद करे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आउट ऑफ 80 सीट्स शी मे गिव 25 to 35 सीट्स टू मुस्लिम्स। हर चीज़ में वो 2% है या 3% है, चाहे जॉब हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे MLAs हो, MPs हो। लेकिन टिकट कितनों को दे रही है? असल में भी 100 से ज़्यादा दिया था यूपी में, मोर देन 25%। और अभी भी ये 80 में 25 देगी तो मोर देन 30% टिकट्स। तो उससे पैसा भी इकट्ठा होगा, ज़्यादा टिकट होंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। और जाहिर है जो टिकट ले रहा वो थोड़ा दमदार तो है मुसलमान, कुछ उसके दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। हालांकि मुसलमान तय कर चुका है, बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की पसमानदा के नाम पर, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उन हालात में वो तय कर चुका है वो बाय एंड लार्ज 90% कांग्रेस के साथ जाएगा। अगर कांग्रेस इंडिया के साथ है तो इंडिया के साथ जाएगा, और जहाँ वो इंडिया के साथ नहीं वो कांग्रेस के साथ जाएगा। ये भी याद रखिए। यूपी में अगर समाजवादी अकेले लड़ती तो समाजवादी को मुस्लिम वोट ना मिलता, वो सब कांग्रेस में जाता, भले ही कांग्रेस भी हारती ये भी हारते। ये याद रखिए। लेकिन तो ये समझ करके टिकट दिए जाएंगे कि मुस्लिम वोट आपस में डिवाइड हो। और जाहिर है अगर किसी बीएसपी के कैंडिडेट को 20,000 वोट भी मिल गए तो 40,000 वोट का एनडीए को फ़ायदा होता है। तो इसका सिर्फ मोटिव जो है वो जीतने का नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने का। और नो डाउट कैंडिडेट से भी पैसा लेगी, बीजेपी पार्टी से भी पैसा लेगी और अपनी जान भी बचाएगी। तो हर आदमी जान बचाना चाहता है, उसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं। लेकिन वोटर्स को चाहिए, जो लोग टिकट चल ले रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो आप इसके गेम में ना फंसे। आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं जीतेंगे। मैं आज कह रहा हूँ एक सीट भी इसकी आनी आसान नहीं है। और जहाँ तक बहुत से आपके बीएसपी मुस्लिम लीडर कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मायावती की परमिशन के बगैर आप एक वर्ड नहीं बोल सकते। जो विदुरी ने कुंवर दानिश के साथ किया पार्लियामेंट में, कुछ कैंडिडेट्स आज ये कह रहे हैं कि अगर हम होते तो हम ये कर देते। आप कुछ नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं। क्या नहीं हो रहा है, आप क्या कर पाए कुछ? मायावती के बगैर आप एक वर्ड नहीं बोल सकते। कुंवर दानिश उससे पहले थोड़ा सा डेविएट होकर के एक अच्छी बात बोल दिया था, तो उसे स्पोक्स पर्सन था बीएसपी का, उसे हटा दिया गया था और सालों तक उसे अलग रखा, उसके बाद फिर दोबारा बनाया। और विदुरी ने जिस तरह से उसके साथ हरकत की, जिस तरह से अब्यूज़ किया, गालियाँ दी पार्लियामेंट के अंदर, मायावती को तो सड़क पर आ जाना चाहिए था, उसके वर्कर्स को सड़क पर आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या एक वर्ड बोली? बिल्कुल नहीं बोली। लिहाजा ही है नो ऑप्शन बट टू डेजर्ट बीएसपी। और फिर कहती हैं कि मेरे टिकट पर होते हैं लोग उन्हें तोड़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं। उन्हें जब वो आपके करीब आते हैं, पॉलिटिशियन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो चाहता है वो पब्लिक में कुछ बोले, उसकी एक पहचान हो। उस पहचान को आप
बेहद तरीके से बुरी तरह से दबा के रखती हैं। दे आर नॉट परमिटेड टू स्पीक एनी वर्ड विदाउट योर कंसेंट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक अलीगढ़ के 2 बार एमएलए रहे, बीएसपी के में ज्वाइन कर ली। जब वो मैडम से मिलने गए, बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी एक्टिविटीज़ बताइए रहती क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब जो भी इशू होते हैं, डे टू डे इशू होते हैं किसी भी कम्युनिटी के, मैं तो इंटरवीन करता हूँ, बोलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी पार्टी में नहीं चलेगा। मेरी पार्टी में आप बगैर मेरी परमिशन कोई बात नहीं कहेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें तो मैं घुट के मर जाऊँगा, मेरी तो नेचर ही नहीं है मैं चुप रह सकूँ, जो भी हो मेरा हक, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या ना हो, बट आई स्पीक, जो समझता हूँ बोलता हूँ। लिहाजा उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्हें एक्सपेल नहीं किया, बल्कि उन्हें रिज़ाइन किया पार्टी से। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, वोटर्स को, कि वो पार्टी के एमपी हो गए तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते। उससे गुलामी करेंगे या पैसा लेकर के किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। और चले भी क्यों ना जाएं। जो मायावती कहती है साहब मुझे छोड़ के भाग गए, मेरे लोग तोड़ लिए। अरे आपने करोड़ों लिए उनसे, करोड़ों आपने बीजेपी से लिए कि साहब मैंने इतने मुसलमान बना लिए, तोड़ दिए हैं। तो जाहिर है उन्हें भी तो पैसा कमाना है। वो भी तो कोई बहुत बड़े साधु संत नहीं हैं। वो भी 5 साल तक पागल हैं जो वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो वो रूलिंग पार्टी जो भी जिस स्टेट में होती है उसे ज्वाइन करते हैं और वो भी पैसा कमाते हैं। तो मायावती ये भूल जाएं कि 30 या 35 या 25 मुसलमानों को टिकट दे करके ये मुस्लिम वोट को बर्बाद डिवाइड कर देंगी। इस बार मुसलमान ये करने नहीं जा रहा। हिंदुस्तान में 24 का इलेक्शन बहुत ही हिस्टोरिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मुल्क का ये भविष्य तय होगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा। एक तरफ वो फोर्सेस हैं जो सबका साथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जस्टिस टू एवरीबडी, दलित, माइनॉरिटीज़, अनप्रिविलेज्ड, औरतें, गरीब, सबको एक साथ लेकर के सबके उद्धार की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक वन नेशन वन कानून, वन कल्चर, वन लैंग्वेज, इसकी बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं। मनुवाद सब जानते हैं क्या है। वो आदमी में पैदा होते ही फर्क क्रिएट करता है। दलित की जगह कहाँ है, ब्राह्मण की जगह कहाँ है, दूसरों की औरों की जगह कहाँ है, वो बताता है। तो जाहिर है वो मज़हब का मामला है, सीरियस मामला है, उस पर कोई टिप्पणी करना बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन जाहिर है जिसे अनटचेबल कहा जाएगा, जिसे छुआछूत कहा जाएगा, जिसे आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे, जिसे आप कुएं में पानी नहीं देंगे, जिसे घोड़े पर बैठ कर के शादी नहीं होने देंगे, वो कैसे आपके साथ आएगा। तो 2024 का इलेक्शन बहुत सीरियस है, इज़ नॉट वेरी इजी, और ये तय करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन यही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, जो बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ लोग तो ये क्लेम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिख करके तैयार कर लिया। मेरी सोच ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना भी चेंज करिए, गवर्नमेंट जो भी हो, रूलिंग पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई हो, उसका कोई काम रुकता नहीं है। आज कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो अम्बेडकर का दिया हुआ है, लेकिन वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, जो चाहते हैं उसे करते हैं। और जहाँ तक कोर्ट्स का मामला है, कोर्ट्स भी बहुत समझदारी के साथ चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर अनार्की हो, वो नहीं चाहते कोई गवर्नमेंट उनके एक्शन से उसकी इमेज के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़े। थोड़ा बहुत पड़े तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए इन हालात में आपको तय करना है कि आप उनके साथ जाएंगे जो डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जस्टिस फॉर एवरीबडी, उसके साथ रहना चाहेंगे, इंक्लूसिवनेस, या उनके साथ जाना चाहेंगे जो इस पे यकीन करते हैं कि वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज। ये आपको तय करना होगा। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। और करेंगे, जाहिर है आप पे अगर ब्रूट मेजोरिटी, तो भाई गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग, आप कर सकते हैं, कौन आपको रोक सकता है, लेकिन वो मुल्क की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, उसका मैसेज कोई बहुत अच्छा नहीं जाता बाहर। तो देखिए क्या होता है, लेकिन आई जस्ट अपील टू द पीपल कि वो या तो इंडिया को वोट दें, और अगर वो इंडिया को नहीं देते तो एनडीए को डायरेक्टली वोट दें। वो किसी थर्ड वन को ना दें, उसके साथ उसके जरिए ना बिके, उन दलालों के जरिए ना बिके, क्योंकि फाइनली जो सोकाल ये इंडिपेंडेंट है, जो इंडिया या एनडीए में नहीं है, जैसे मायावती है, ये आपका सौदा कर रही है, ये आपको बेचेगी। तो जब आपको बिकना ही है तो डायरेक्ट क्यों ना बिकिए, आप सीधा एनडीए में दीजिए। आई विल नेवर से कि बीजेपी हराओ, ख़ासतौर से मुसलमान ये नारा लगाना भूल जाए कि बीजेपी हराओ। आप ना हरा सकते हैं ना जिता सकते हैं, आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं सिर्फ। यू आर पॉलिटिकली आइसोलेटेड, यू आर पॉलिटिकली हेटेड, आपका हर पार्टी को वोट चाहिए, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं। तो मेरी तो राय ये भी थी कि इंडिया गठबंधन को कम से कम मिनिमम पॉसिबल मुस्लिम्स को टिकट देना चाहिए, और ख़ास तौर से जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ मुसलमान कैंडिडेट ना करें, वो हिंदू कैंडिडेट खड़ा करें। चूँकि मुसलमान कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे भी तो मायावती भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेगी, कोई एक और आधा आ जाएगा, उसे लोग फाइनेंस कर ही देते हैं, और खड़े होने वाले को कुछ नहीं। उनकी तो शान में यह है चाहे ज़माना जब्त हो जाए, लेकिन वन ऑफ द क्वालिफिकेशन विल बी कि पूर्व प्रत्याशी, वो लिखता है पूर्व प्रत्याशी, शर्म नहीं आती उसे, चाहे उसकी ज़मानत जब्त हुई हो, लेकिन पंख लग जाते हैं कि मैंने तो इलेक्शन लड़ा था एमपी का। तो इन चीज़ों को समझिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। क्या एम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में? बच्चों को बीटेक और एमबीए करने के बाद 15 से 25 हज़ार के बीच तनख्वाह मिल रही है, जबकि बड़े शहरों में एक कमरे का किराया 10,000 है। कैसे चलेगा मुल्क? दूसरी तरफ 80+ करोड़ को गवर्नमेंट कहती है हम फ्री अनाज दे रहे हैं, और अभी रिसेंट आया है कि 15 करोड़ और को देंगे, यानी 95 करोड़ को फ्री राशन। इसका मतलब वो राशन लेने वाले बड़ा खुश हैं कि मोदी जी तो बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें यह एहसास नहीं कि वो सब भिखारी बन चुके हैं, वो भीख पर जिंदा है। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि उन्हें रोज़गार दे, और वो इतना कमाएं कि वो राशन लेने के बजाय दूसरे को राशन दें, बाइज्जत तरीके से विद डिग्निटी जिए, ना कि एक बेगर्स बन के जिए। तो ये व्यवस्था है, ये सबके सामने है। और जहाँ तक मुसलमान का सवाल है, मुसलमान के लिए अब इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्पेस बहुत नज़र नहीं आ रही, जब आएगी तब देखिएगा। इस वक्त तो 2024 का इलेक्शन बहुत ही हिस्टोरिकल इलेक्शन है, इसलिए इसमें बहुत सूझबूझ के काम करिए, इमोशंस में न जाइए, और ख़ास तौर से मायावती के जाल से, माया जाल से बचिए। वो बर्बाद करने के लिए वोटर्स को, ख़ास तौर से मुस्लिम वोटर्स को, और उन्हें फाइनेंशियली लूटने के लिए। तो मुझे यही कहना है
सो काइंड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बात सख्त है लेकिन सच है। अगर कोई गलत हूँ तो आप, यू हैव माई फ़ोन नंबर, मैं डालता भी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है, आप यू कैन नोट 9358255764। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन डिस्कस। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। पॉलिटिक्स मेरा शौक है, मेरी रोजी रोटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।